हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। बिहार की प्रमुख झीलें यानी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी से लेके किसी भी वन डेयर एग्जाम्स के लिए जो आप बिहार के लिए देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और आपसे जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रहती है वो आपको लेक का नाम दे देगा कि जैसे कुशेश्वर स्थान झील या गोगा बिल या फिर कांवर लेक, और पूछेगा वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर आपसे पूछ लेगा एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम इसको चित्रों के माध्यम से हमेशा की तरह आसानी से पढ़ लेंगे और आपका ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कांवर झील या कांवर लेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूं बिहार में, तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछेगा कांवर झील या कांवर लेक कहां पर है, तो मंझोल गांव बेगूसराय में है। तो गांव तो नहीं पूछेगा आपसे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछेगा, पूछेगा डिस्ट्रिक्ट। तो कांवर झील बेगूसराय जिले में पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना है, कांवर झील है बेगूसराय में। और ये एक प्रकार की गोखुर झील है, जो मैंने यहाँ पे हेडलाइन किया हुआ है या अंडरलाइन करके जो हाईलाइट किया हुआ है उसको ध्यान रखना है आपने। कांवर झील बेगूसराय जिले में है, ये एक गोखुर झील का प्रकार है। गोखुर झील क्या होता है ये देख लीजिए, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये जो है चित्र है गोखुर झील का, गाय के खुर जैसा जब ये इसका जो है आकार हो जाता है गोखुर झील कहलाती है। अब मैं बताऊंगा आगे पीछे इसके बारे में। तो कांवर झील को कई नामों से जाना जाता है, कांवर झील अथवा कांवर झील अथवा कांवरताल, कंवरताल, कांवरताल, इसके कई सारे नाम हैं जो स्थानीय रूप से बोले जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कांवर झील के नाम से ही क्वेश्चन आएगा, कांवर झील के नाम से आ जाएगा तो सब आप इसको जो है पकड़ पाओगे। दिक्कत यही है कि यहाँ कांवर लिखा है या कंवर लिखा है या कावर लिखा है या कांवर लिखा है, तो अलग अलग जो है या तो ताल दे देगा झील दे देगा, आपको कांवर ध्यान रखना है। बिहार के बेगूसराय जिले में है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मीठे पानी की झील है, इतना ध्यान रखना है। तो 3 बातें हुई, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है कांवर झील, गोखुर झील है ये, और मीठे पानी की उथली झील है। और इस झील के आसपास की जो वेटलैंड है जिसको नम भूमि कहते हैं, को पक्षी विहार का दर्जा भी प्राप्त है। तो कांवर लेक को बर्ड सेंचुरी का दर्जा भी प्राप्त है, यानी बर्ड सेंचुरी भी है, मीठे पानी की झील है यानी स्वीट वाटर लेक है, और ये गोखुर झील होने के साथ साथ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। कांवर झील के बारे में और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ध्यान रखना है, 1984 में इसे जो है वर्ल्ड सेंचुरी का जो है दर्जा दिया गया। मैंने आपको बताया कि पक्षी विहार ये कब बना, तो 1984 में बना है, 1984 में बना है। कांवर झील को भारत का 39वां रामसर साइट भी घोषित किया गया, यानी रामसर साइट कौन सी होती है, जो वेटलैंड होती हैं, जो नम भूमि होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आर्द्र भूमि या नम भूमि या वेटलैंड, ये भारत का 39वां रामसर साइट है। 39वीं रामसर साइट घोषित किया गया है बेगूसराय में स्थित कांवर झील को। बहुत महत्वपूर्ण है ये कांवर झील, यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे झील पूछा जाएगा तो 50 से 60% क्वेश्चन कांवर झील से आएंगे, बाकी 40% अदर्स से आते हैं, ठीक है। और ये बिहार का पहला रामसर स्थल है जो कांवर झील है, और भारत का 39वां है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये झील जो है एशिया की सबसे बड़ी गोकुड़ झील है, यानी लार्जेस्ट गोकुड़ झील इन एशिया, ये ध्यान रखना है, एशिया की सबसे बड़ी गोकुड़ झील है ये, जो कांवर झील की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इस झील निर्माण जो है, इसका जो निर्माण हुआ है बूढ़ी गंडक नदी से हुआ है कांवर झील का। ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि बने, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बूढ़ी गंडक से इसका निर्माण हुआ है। कांवर लेक का बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। गोकुड़ झील का ये प्रकार है, मीठे पानी की उथली झील है, भारत का 39वां रामसर स्थल है और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है ये, ठीक है। और यहाँ पे साइबेरिया से पक्षी उड़ के आते हैं कांवर झील में सर्दियों के मौसम में, और गंडक, बिया और करेह नदी के संगम से ये पानी खींचती है। तो इतना अगर आप याद रखेंगे कांवर लेक के बारे में तो आपका काम हो जाएगा, और बहुत महत्वपूर्ण यही है। अब ये देख लीजिए, मैंने आपको जो कहा गोखुर झील जो है काओ, जो ऑक्स लेक जो है वैसी टाइप की दिखती है ये, जो खुर होता है गाय का, वैसे जो होता है, इसी की वजह से इसको जो है आकृति होने के नाम इसको कहा जाता है गौ खुर झील।
ठीक है, ये यहाँ पे ये ऐसी हुआ करती थी किसी समय पे, और अब ये ऐसी दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो है, इसकी जो संरक्षण है ठीक से नहीं हो रहा है, देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, तो ये बहुत प्रदूषित हो चुकी है। तो ये आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। ये कांवर लेक का मैंने आपको बता दिया। अगली एक महत्वपूर्ण लेक है कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान लेक। ये है कुशेश्वर नाम की जगह जो कि पड़ती है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। और क्षेत्रफल से क्वेश्चन आता नहीं है, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बस आपको डिस्ट्रिक्ट जो है मोस्टली याद रखने हैं, और जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने हाईलाइट की हैं वो ध्यान रखनी है। कुशेश्वर स्थान लेक जो है कुशेश्वर दरभंगा में पड़ती है, ये ध्यान रखना है। और ये 1972 में बर्ड सेंचुरी जो है इसको भी बना दिया गया। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी आप जानते हो, जैसे कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है, वैसे ही कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य भी है। ये 1972 में बना, यानी ये पुराना है कांवर ताल से, ठीक है। और सर्दी के दिनों में यहाँ एक जो बर्ड है वो बहुत आती है, जिसको कहते हैं पेलिकन डालमिटिया। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पेलिकन डालमटिया तथा साइबेरियन क्रेन के लिए ये स्थान बहुत फेमस है। ऐसे कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, पेलिकन डालमटिया या फिर साइबेरियन क्रेन आती है कुशेश्वर स्थान लेक पे, जो कि पड़ता है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ साथ प्रवासी पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। वर्षा के दिनों में कमला और करेह नदियों का जल यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। वैसे तो इसका जो 20 किलोमीटर, इसका वर्ग के 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, लेकिन बारिश के दिनों में जब बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो ये 100 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है बढ़ जाती है। और कमला और करेह जो रिवर्स हैं वो इसको पानी देती हैं, वहां से ये बढ़ जाती है, ठीक है। कुशेश्वर जो झील है ये जैव विविधता का यानी बायोडायवर्सिटी का एक दुर्लभ उदाहरण है, और इसलिए एक धार्मिक स्थल भी है, प्रसिद्ध भी है। मछली और पालन और व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र है। तो ये तो नहीं पूछेगा। कुशेश्वर स्थान लेक से बस आपको ध्यान रखना है कि ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 1972 में पक्षी अभ्यारण्य बन गया। और पेलिकन डालमटिया और साइबेरियन क्रेन नाम की जो है पक्षी यहाँ आती हैं, ठीक है। बस इतना रखेंगे याद। ये यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये है इसकी इमेज कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य की, कुशेश्वर स्थान लेक की। और ये आप मैप पे इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, कुशेश्वर स्थान यहाँ पे जगह है। और ये है बर्ड स्पॉटेड एट द कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी अराउंड 45 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दरभंगा टाउन इन द नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट। द सेंचुरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन द एरिया। तो यहाँ बर्ड भी देख सकते हैं जिनके लिए फेमस है। चलिए, अगला है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर लेक पड़ता है सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, और सिमरी बख्तियारपुर जगह है वहां पे, जहां पे ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसी के नाम पे जो जगह है सिमरी बख्तियारपुर, उसी के नाम पे इसका नाम भी है। तो सिमरी बख्तियारपुर लेक को आप नहीं भूलेंगे। यह बिहार राज्य के सहरसा जिले में है, जो मैं बता चुका हूं, और कई छोटी छोटी लेक के मिलने से ये बनी हुई है सिमरी बख्तियारपुर झील, ठीक है। इसमें इतना ही याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पूछ ले सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, मिलान करने आ जाए तो सहरसा से आप इसको मिला देंगे, बहुत आसान है। और इसमें मुनिया, सर्दिया, कुमीबी, गोबरा आदि जो है इसमें मिलने वाली कुछ झील हैं जो छोटी छोटी, इसको बनाती हैं सिमरी बख्तियारपुर झील। ये आप इतना याद रखेंगे। इमेज इसकी मिली नहीं है सिमरी बख्तियारपुर झील की, क्योंकि ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और कई छोटी छोटी लेक से मिलके बना है, तो इसका कोई एग्जैक्ट इमेज मुझे नहीं मिली है, ठीक है। चलिए, गोगा बिल झील या गोगा लेक या गोगा बिल लेक कहते हैं, घोगा झील के नाम से भी जाना जाता है इसको, गोगा बिल झील के भी नाम से जाना जाता है। दोनों बात ध्यान रखनी है। ये पड़ता है मनिहारी कटिहार में, ठीक है, कटिहार मनिहारी में पड़ता है गोगा बिल लेक। काफी फेमस है ये गोगा बिल भी, और गंगा नदी के किनारे स्थित है ये, मनिहारी के निकट ही जो है गोगा बिल झील या गोगा झील इसको कहते हैं, ध्यान रखना है। और इसीलिए ये जो है फेमस भी है, बस कि ये जो है कटिहार में पड़ती है, यही आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे आ जाए गोगा बिल लेक या घोगा झील, तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है, और इसमें आप ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये आप इसकी इमेज देख सकते हो, गोगा बिल लेक की, कटिहार में पड़ता है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जगतपुर झील। ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जगतपुर झील, ठीक है। बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है, और कुछ इसके बारे में याद नहीं रखेंगे तो चल जाएगा। मैंने कहा कि जो ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो आपको जो आएगा कांवर लेक से आएगा, और ज्यादा अगर एक आध और बना तो कुशेश्वर से आएगा। बाकी सबसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है। बस
उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ती है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको पक्षी अभ्यारण्य पढ़ाए थे मैप पे, तो मैप पे पक्षी अभ्यारण्य के साथ ट्रिक बताई थी। जब मैं वाल्मीकि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बता रहा था, वहीं पे मैंने उदयपुर झील भी बताई, जो है उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य बताया था, वहीं पे ये पड़ता है उदयपुर झील भी। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो बताया था मैंने, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में, वहीं पे उदयपुर लेक है ये। यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वो जो मैप है आप देखेंगे, आप जो पक्षी अभ्यारण्य वाली जो सेंचुरी वाली मेरी वीडियो है जो मैप पे मैंने ट्रिक के माध्यम से बनाई है, जब आप उसको देखेंगे, अगर नहीं देखी है तो बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट में जाइए, और मैं कहूंगा बिहार स्पेशल की पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए एक बार, आपको बिहार का ऑलमोस्ट चीजें वहां मिल जाएंगी। मैप पे मैं बताता हूं तो जो कि आसान भी हो जाता है समझना। तो यहाँ देखेंगे आप, ये पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, और ये पूरा इस मैप में डीप में जाएंगे, पहले इंडिया का मैप है, इंडिया से बिहार का मैप है, और बिहार से ये पश्चिमी चंपारण का मैप है। तो यहाँ जब आप देखेंगे, ये वाली लोकेशन पे आपको पड़ेगा उदयपुर लेक, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ये भी एक प्रकार की गोखुर झील है, जैसी कि बिल्कुल आपको कांवर लेक पड़ थी गोखुर झील, वैसी ही उदयपुर झील भी है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, इससे सिर्फ क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट से ही पूछेगा। वैसे ही अनुपम झील है, जो कि पड़ती है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है ये अनुपम लेक। ठीक है, इसे इसी के नजदीक, जब मैं आपको जलप्रपात वाला वीडियो बता रहा था, करकट और तेलहर जलप्रपात बताए थे ट्रिक के साथ, जरूर देखिए उस वीडियो को, 10 मिनट का वीडियो है जलप्रपात वाला। नीचे आपको बिहार के प्रमुख जलप्रपात के नाम से मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, तो जरूर देखिए उस जलप्रपात वाले वीडियो को भी। तो जो करकट और तेलहर जलप्रपात हैं वो इसी अनुपम लेक के पास ही पड़ते हैं, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ध्यान रखना, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में पड़ती है ये अनुपम लेक। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अनुपम लेक जो है ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर झील जो है कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में, जगतपुर झील भागलपुर में, उसके बाद गोगाबिल है आपका कटिहार में, सिमरी बख्तियारपुर है सहरसा में, और कुशेश्वर स्थान है दरभंगा में, जिसमें आपको ध्यान रखना है इसका ये पक्षी अभ्यारण्य 1972 में बना है, और डालमटिया और साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, और सबसे ज्यादा कांवर लेक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, गोखुर झील है ये, मीठे पानी की है, और भारत का 39th रामसर साइट है, बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है, बूढ़ी गंडक नदी पे है, और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी 67th जो हुआ था, जो री एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन बना था। तो कांवर लेक बहुत फेमस है, और जो मैंने आपको बताया जलप्रपात वाला वीडियो, अभ्यारण्य वाला वीडियो जरूर देखिए। बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट को आप अच्छे से कर जाएंगे तो आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट को जरूर देख के जाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।